वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड कैसे हैं आप सब। 10th ऑफ नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये वो करंट अफेयर्स का कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मैं लाता हूं और मैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारा स्ट्रक्चर करता हूं ताकि एग्ज़ाम में आपका 95% तक करंट अफेयर्स कवर हो जाए। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए देख लें, रेलवे के लिए, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये सारा करंट अफेयर्स आएगा ही। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बिकॉज वहां पर भी मैं आपके लिए काफी कुछ अपलोड करता हूं। पहला सवाल रखा है कि किस भारतीय नौसेना के जहाज ने जापान के योकोसुका में 17वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया और यह भारतीय नौसेना कौन सा है? भारतीय नौसेना का यह जहाज कौन सा है? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्ता। ठीक है, ये दो जहाज है जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से 17वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है। 15वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की जा रही है और यह कहां पर है? दक्षिण कोरिया। अब मेन सवाल यह भी है कि दक्षिण कोरिया में कहां पर है? दक्षिण कोरिया के डेगू जगह है, डेगू में यह शुरू हुआ है। क्या है? एयरगन चैंपियनशिप 2022। कौन सी जोड़ी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बन गई है और यह जोड़ी का नाम क्या है? मनिका बत्रा और ज्ञान शेखरन साथियान। याद रखिएगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किसने 8 नवंबर 2022 को ही भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया और यह अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हालांकि इसमें 2-3 और सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो कि ध्यान देने लायक है। जैसे भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। अच्छा, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का जो थीम रखा गया है वो ये है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये जो थीम है इसको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है और भारत के अब जो नए न्यायाधीश हैं वह कौन है? वह DY चंद्रचूड़ हैं। अच्छा, सवाल यह भी एग्जाम में आता है कि जो DY चंद्रचूड़ हैं वह कौन से वे मुख्य न्यायाधीश है? तो आपको बताना पड़ेगा ही इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा और यह एरोस्पेस कंपनी कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया और यह जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सरकारी और उद्यम ग्राहकों को सेटकॉम कंपनी की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा के प्रदाता के रूप में एयरटेल अफ्रीका का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह कंपनी कौन सा है? यह कंपनी है वन वेब।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपके लिए रखा था 9th ऑफ नवंबर से। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पता चल पाए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर बेनिफिट मिल रहा है तो, और शेयर कर दें इसे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं यह हमेशा बोलता हूँ, एटलीस्ट अगर आप शेयर करेंगे दैट वन इज केयरिंग फॉर अदर्स। तो हम सब मिलते हैं वापस एक अच्छे और करंट अफेयर्स के सेशन के साथ।